अगर आपने सीखना है कि हमने बालों पे स्टिकिंग कैसे करनी है या अपना पहले वाला जो मेहंदी रेवलॉन वगैरह जो भी लगा हुआ है मेटालिक डाई उनको निकालना कैसे है, तो उसके लिए आपके पास ये वाली वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, पूरी वीडियो देखें। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब जाते हैं ब्लीचिंग की तरफ कि हमने बालों को टेक्निकल वॉश, ब्लीच या कलर कट कैसे करना है। अगर पहले कोई कलर हुआ है उसको हमने कटिंग कैसे करनी है, ठीक है। उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। बालों को देखा जाता है कि बालों पे कौन सा पहले कलर लगा हुआ है, मेहंदी लगी है, मेटालिक डाई लगे हैं या प्रोफेशनल डाई लगा है, और बालों की कंडीशन क्या है, डैमेज है, स्ट्रॉन्ग है, क्या है, ठीक है। उसके लिए हम पेज टेस्ट भी करते हैं पहले, फिर हम कट डाउन वगैरह करते हैं। आपने पेज टेस्ट किए बगैर कट डाउन नहीं करना। पे किसी बाल पे ये होता है कि हमें कट डाउन की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट लिफ्टिंग कर देते हैं 0.00 के साथ, ठीक है। हर शेड काट के अंदर ये वाला नंबर आता है 000, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट इसके साथ भी हम लिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बाल पे बहुत ज्यादा गंध लगा हुआ है, मतलब मेहंदी हो गई है, काफी ज्यादा मेहंदी लगी है, मेटालिक डाई मतलब जिसको हम कहते हैं रेवलॉन, गार्नियर, ओलिविया, डिफरेंट तरह के जो कलर डाई हम घर पे करते हैं, अगर वो लगे हुए हैं देन वो इसके साथ नहीं जाएंगे, देन आपको उनको ब्लीच करना पड़ेगा। लेकिन बहुत एहतियात के साथ आपको बालों की थ्योरी को, स्ट्रक्चर को समझ के करना पड़ेगा कि बाल कितना डैमेज है, वो कितनी पावर है। आप बालों पे पेज टेस्ट करोगे, पेज टेस्ट करने के बाद उसको खींच के देखोगे पेज टेस्ट करके कि अगर वो टूट रहा है देन आपने 40 वॉल्यूम की तरफ नहीं जाना है, देन आपने 30 और 20 के साथ डन करना है। अगर बाल स्ट्रांग है देन आप 40 और 30 की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अगर बाल बहुत ज्यादा टूटने वाला है, ब्रेक हो रहा है, देन आपकी उसके लिए क्या करोगे, पहले आप उनके सर पे रिपेयर मास्क जो होता है वो अप्लाई करके 25 मिनट तक छोड़ोगे, उसको वॉश करोगे, उसके बाद ब्लीचिंग प्रोसेस करोगे। बहुत लंबी थ्योरी है, इसको समझने के लिए आपको क्लासेस अटेंड करना बहुत जरूरी है। लेकिन रैंडम सी एक क्लास दे रही हूँ, तो उसके लिए ये आपने घर पे नहीं करना है, ये प्रोफेशनल वर्क है, ये प्रोफेशनल उसके अंडर होगा जिसको ये इस चीज की समझ है। नहीं तो बाल जल भी सकता है, टूट भी सकता है, ठीक है। ये जस्ट एक क्लास दे रही हूँ रैंडम समझाने के लिए। अच्छा, आपके पास डिफरेंट वॉल्यूम्स आते हैं, वॉल्यूम्स का तो आपको पता चल गया, लास्ट वीडियो में मैंने सारा नॉलेज दिया है। उसके बाद आपके पास डिफरेंट तरह की ब्लीच, ये जो ब्लीच है ये क्या करती है, ये 7 से 6 लेवल तक, अगर आपका बाल 1 इस तरह का है या इस तरह का है, उसको इस लेवल तक लिफ्ट करेगी, ठीक है। कौन सी ब्लीच, ये वाली ब्लीच, ठीक है। इसके ऊपर कुछ मेंशन नहीं है कि ये कितने परसेंटेज लिफ्ट करती है, ठीक है। यहाँ तक लिफ्ट करेगी, ठीक है, या यहाँ तक लिफ्ट करेगी। और ये जो ब्लीच है ये 9% तक लिफ्ट करती है। 9% तक मतलब कि यहाँ तक, इतना आपके बालों को। अगर आपको ग्रे स्ट्रीक्स चाहिए हैं या एश स्ट्रीक्स वगैरह चाहिए, एश कलर में आपको स्ट्रीकिंग चाहिए, तो आपका बाल वर्जिन होना चाहिए या डैमेज नहीं होना चाहिए, मेहंदी मेटालिक डाई ना हो, ठीक है। तो 9% तक लिफ्ट करने के लिए ये, इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर स्टिकिंग अगर आपको एश कलर में चाहिए तो इसके लिए हम 10 से 9% तक बालों को लिफ्ट करते हैं, ठीक है। और उसको लिफ्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है पावर ब्लॉन्डर। पावर ब्लॉन्डर वो जो ये क्लेम करता है कि वो 9% से भी ज्यादा लिफ्ट करेगा। 9% क्या है, ये वाला लेवल है, ठीक है। तो 9% से भी ज्यादा लिफ्ट करेगा, ठीक है। ये 9% तक करता है, ये 9% से ज्यादा लिफ्ट करता है। ये क्यूने का है, ये इजी का है, ठीक है, और ये डिक्सन का है, ठीक है। ये अगर आपको ज्यादा ब्लीचिंग नहीं करनी है बालों में, आपको 100 ब्लीचिंग चाहिए, बहुत ज्यादा लिफ्ट नहीं करना, देन आप ये यूज करें। अगर आपको उससे ज्यादा 9% तक लिफ्टिंग चाहिए देन आप ये यूज करें। अगर उससे भी ज्यादा लिफ्टिंग चाहिए है, मतलब आपको बिल्कुल बालों में से सारा डाई निकालना है, बिल्कुल ग्रे की तरफ आना है, देन आपने ये यूज करना है, ठीक है। इसके साथ आप 30 और 40 वॉल्यूम याद रखिएगा, हलवा नहीं है। उसको मैनेज करने के लिए दिल गुर्दा चाहिए। 40 वॉल्यूम बालों को डैमेज भी करता है, और अगर आपने नीचे मेटालिक डाई लगाई है, मेहंदी लगाई है, देन वो बाल बर्न भी हो सकता है। दोबारा कह रही हूँ कि इन प्रोसेस को करने के लिए आपको एक्सपर्ट के पास जाना जरूरी है, घर पे ये ट्राई ना कीजिएगा। और 30 वॉल्यूम जो है वो हम इन सब के साथ यूज कर सकते हैं। जितना हमें लिफ्ट ज्यादा करना है उतना हम वॉल्यूम की पावर ज्यादा देंगे, ठीक है। याद रखें ये मेटालिक डाई के लिए, बालों के लिए नहीं है। वर्जन पे आप ये कर सकते हो। मेटालिक बालों पे जिन पे डाई लगे हुए हैं, डिब्बे वाले डाई लगे हुए हैं या पैकेट वाले डाई लगे हैं या कोई भी नॉन प्रोफेशनल डाई लगा हुआ है,
वो उन पे ये आप ना यूज़ कीजिएगा, खुद से मत तजुर्बे कीजिएगा, वरना बाल डैमेज हो जाएगा। और ब्लीच डैमेज हो जाए जब बाल, उसको हैंडल करना बहुत टफ होता है। फिर आपको केराटिन और बोटॉक्स और प्लिक्स ये सारी ट्रीटमेंट्स करवानी पड़ती हैं, ठीक है। तो इनके साथ हम हेयर मास्क भी यूज़ करते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस, बार बार हेयर मास्क देते हैं और बालों को साथ साथ हम रिपेयर भी कर रहे होते हैं। और इसके बाद फ़ौरन बाद या तो हम केराटिन ट्रीटमेंट रेकमेंड करते हैं, या बोटॉक्स रेकमेंड करते हैं, या प्लिक्स रेकमेंड करते हैं, ठीक है। और इसके साथ होम केयर भी अच्छी देते हैं हम, होम केयर भी अच्छी रेकमेंड करते हैं। अगर होम केयर नहीं करेंगे तो आपके बाल डैमेज होंगे, टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आज आपको मैंने समझा दी। बालों के ये लेवल होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हमने अगर ग्रे कवरेज मतलब ग्रे स्ट्रीक्स वगैरह एश स्ट्रीक करवानी है, देन हमको 9-10 लेवल तक लिफ्ट करना पड़ता है। अगर हमने बस लिफ्टिंग करनी है लाइट सी, देन 8-7 तक भी इनफ है। और एक चीज़ और, जब हम बालों को वॉश करते हैं, अगर हमारा फ़र्ज़ करें लिफ्टिंग 8 लेवल तक आई है, जब हम बाल वॉश करेंगे देन वो रिवर्स होगी, 7 पे चला जाएगा वॉश होने के बाद, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको 9 लेवल चाहिए है, आपको 10 लेवल तक लिफ्ट करना पड़ेगा। जब आप उसको पानी लगाओगे, वॉश करोगे, वो 9 लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। तो स्टिकिंग में जब बच्चियां करती हैं, हम कहती हैं कि हमने तो वॉश किया, वॉश करने से पहले तो ये वाला लेवल था या ये वाला लेवल था, जब हमने वॉश किया वो येलो 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 या ऑरेंज आ गया। उसकी वजह ये होती है वो हमारे बालों के अंदर पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्रॉस इन कलर्स के साथ करते हैं। तो अगर आपने 10 लेवल अचीव करना है, देन आप ये वाली ब्लीच यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने 9 लेवल तक लिफ्ट किया, वॉश करने के पास आपके पास 8 आएगा। अगर 8 लेवल तक लिफ्ट करना है, देन आपके पास 8 वॉश करने के बाद आपके पास 7 आ जाएगा। इस तरह से जब पानी लगता है बालों पे, वो एक लेवल पीछे जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल करना है। नेक्स्ट आपको ये और एक चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहूँ, अगर आपने एसिलेटर, अगर आपने ब्लीचिंग की पावर को तेज़ करना है, देन आप इसके अंदर एसिलेटर ऐड करोगे। वो मैं साथ पिक्चर अटैच कर दूंगी कि वो कितना सा डलेगा। लेकिन फिर से कहूँगी, ये घर पे करने के काम नहीं है, इनके लिए प्रोफेशनल बंदे का पास होना आपके लिए ज़रूरी है, जिसको एक्सपर्ट हो जो इस काम में, ठीक है। तो या तो ये यूज़ होता है, या फिर एसिलेटर मशीन होती है, हीटिंग मशीन होती है, हीटिंग केप्स होती हैं, उनके साथ आप काम करते हो, ठीक है। वो पिक्चर में साथ अटैच करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में भी आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट वीडियो आपको ये कलर व्हील पे समझाती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।